वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव राशि फल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक नई प्रेमिका आपके जीवन में आने वाली है अगले 7 दिनों के अंदर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जो सिर्फ आपका दिल नहीं, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। ग्रहों की चाल अचानक बदल चुकी है। शुक्र देव आपकी कुंडली के प्रेम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव और माता राधा रानी की विशेष कृपा अब आपके ऊपर बनने लगी है। जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक अकेलापन झेला, जिसका प्यार बार बार टूटा रहा, जिसे हर बार धोखा मिला, अब उसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम का नया सूर्योदय होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण मिलन नहीं है। यह मिलन आपकी कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव और 11वें भाव के जागने से बनने वाला दिव्य प्रेम योग है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर आपने इस संकेत को पहचान लिया तो अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि भगवान की इसमें विशेष कृपा होने वाली है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक प्रेम प्रवेश करता है तो वह सिर्फ इंसानी इच्छा नहीं होती है। उसके पीछे ग्रहों की चाल, पूर्व जन्म का संबंध और भगवान की इच्छा काम करती है। क्योंकि बिना ईश्वर की अनुमति के कोई भी आत्मा किसी दूसरे आत्मा से नहीं जुड़ती है। इस समय ब्रह्मांड में प्रेम ऊर्जा बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सच्चा प्रेम पाने के लिए दिल से इच्छा की थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी प्रेम रेखा मजबूत हो रही है। और याद रखिए, आप सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो यह प्रेम योग और भी शक्तिशाली हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन शुक्र ग्रह और चंद्रमा कर रहे हैं। शुक्र का प्रभाव, शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, रोमांस और सुंदर स्त्री का कारक माना जाता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई आकर्षक इंसान प्रवेश करता है। इस समय शुक्र की स्थिति बता रही है कि कोई नई लड़की आपकी ओर आकर्षित हो रही है। वह आपको पहले देखती रहती थी, वह आपकी बातों से प्रभावित होती थी और अगले 7 दिनों में बातचीत भी शुरू हो सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और वहीं चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है। जब चंद्रमा शुभ स्थिति में आता है तो दिल किसी खास इंसान की तरफ खींचने लगता है। यही कारण है कि किसी अनजान चेहरे की याद आ सकती है, अचानक रोमांटिक सपने आ सकते हैं, दिल बेचैन रह सकता है और बार बार मोबाइल देखने का मन करेगा। यह सब संकेत है कि प्रेम ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों आप बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। आखिर आपकी कुंडली के कौन से भाव सक्रिय हो रहे हैं जिससे नई प्रेमिका जीवन में आने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 5वां भाव प्रेम का भाव है। ज्योतिष में 5वां भाव प्रेम, संबंध, आकर्षण और रोमांस का भाव माना जाता है। जब 5वां भाव सक्रिय होता है तो अचानक किसी से दिल जुड़ने लगता है, नई प्रेम कहानी शुरू होती है, व्यक्ति रोमांटिक महसूस करता है और प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग बनने लगते हैं। इस समय आपकी कुंडली में 5वां भाव बेहद ही शक्तिशाली हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका दिल अब अकेला नहीं रहने वाला है, अब आपको किसी प्रेमिका से मिलन होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वहीं अब बात करते हैं 7वें भाव का, जीवन साथी का भाव। 7वां भाव विवाहित, पार्टनर और गंभीर रिश्ते का संकेत देता है। जब यह भाव सक्रिय होता है तो कोई व्यक्ति जीवन में अस्थायी रूप से प्रवेश करता है। रिश्ता सिर्फ टाइम पास नहीं होता है, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है और भविष्य के संकेत मिलने लगते हैं। ग्रह बता रहे हैं कि आने वाले स्त्री सिर्फ आकर्षण नहीं होगी, बल्कि वह आपके जीवन में गहरा असर छोड़ने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों,
अब बात करते हैं 11वें भाव का। इच्छा पूरी होने का भाव माना जाता है। 11वें भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक सच्चा प्यार चाहा हो तो 11वें भाव के सक्रिय होने पर उसकी इच्छा पूरी होती है और अभी यही योग बन रहा है। आपकी वह अधूरी इच्छा जिसके लिए आपने कई रातों को रोकर बिताए अब पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा कि वह लड़की, वह स्त्री कैसी होगी। तो दोस्तों आखिर वह नई प्रेमिका कैसी होगी। ग्रह संकेत दे रहा है कि उसकी आंखें बहुत ही आकर्षक होगी, वह शांत स्वभाव की होगी लेकिन अंदर से बेहद भावुक होगी। उसके बाल काले और लंबे हो सकते हैं, वह धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों वाली हो सकती है और उसे आपकी आवाज बहुत ही पसंद आएगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, संभव है कि उसका नाम SMRP या फिर के अक्षर से शुरू हो सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों आपके मन में यह सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा कि कहाँ मुलाकात हो सकती है उस स्त्री से, उस कन्या से। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ग्रह बता रहे हैं कि मुलाकात अचानक होगी। संभावनाएं है कि सोशल मीडिया पर, किसी यात्रा में, रिश्तेदार के माध्यम से, मंदिर या धार्मिक स्थल पर या किसी पुराने परिचय के जरिए। लेकिन सबसे खास बात, पहली मुलाकात के समय आपको अंदर से अजीब सा अपनापन महसूस होगा, जैसे आप पहले से उसे जानते हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह सब ग्रहों का खेल है। जब किसी के जीवन में ग्रहों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है तब उसे, उस प्रेमिका को ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे उस प्रेमिका को आपने पहले कहीं और देखा है, उसके जीवन में आ चुका है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों का खेल ही ऐसा होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ चेतावनियां भी जरूरी है। दोस्तों जब प्रेम योग बनता है तो नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय हो जाता है। कुछ लोग आपके इस नए रिश्ते से जलते हैं, इसलिए अपने रिश्ते को हर किसी के सामने जाहिर मत करना। नजर दोष से बचने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना, इससे प्रेम संबंध मजबूत होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बन रही है क्योंकि आपकी कुंडली में प्रेम योग के साथ साथ भक्ति योग भी सक्रिय हुआ है। जब प्रेम और भक्ति एक साथ आते हैं तो रिश्ते सिर्फ शारीरिक नहीं रहता है, वह आत्मा का संबंध बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रोज सुबह राधे राधे या ओम काली कृष्णाय नमः का जाप करेंगे तो यह प्रेम बहुत जल्द आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों पूरी ध्यान से सुनिएगा। अगले 7 दिनों में मिलने वाले संकेत, मैं आपको वे संकेत बताने जा रहा हूँ जो बातें की प्रेमिका आपके करीब आ सकती है। अगर अगले 7 दिन में आपके साथ ये चीजें हो, समझ लेना ग्रह अब काम शुरू कर चुके हैं। बार बार किसी लड़की का सपना आना, मोबाइल पर अचानक नया मैसेज आना, पुराने दर्द अचानक खत्म हो जाना, मन में खुशी महसूस होना, सफेद या गुलाबी रंग बार बार दिखाई देना, रात में चंद्रमा को देखकर अजीब सी शांति महसूस होना, यह सब संकेत अगर आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि अब आपके जीवन में यह प्रेमिका अगले 7 दिनों में प्रवेश करने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह रिश्ता क्यों खास होगा? क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ वर्तमान जन्म का नहीं है। ग्रह बता रहे हैं कि यह आत्मिक संबंध है। संभव है कि पिछले जन्म में आप दोनों का कोई अधूरा रिश्ता रह गया हो और अब ब्रह्मांड दोबारा आप दोनों को मिलाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए जब आपके सामने आएगी तो दिल तेजी से धड़कने लगेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाएगी। उसको देखते ही आपको लगेगा कि यह मेरे जीवन के लिए, मेरे साथ आने के लिए बनी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरा सच्चा जीवन साथी है, इसके साथ ही मेरा जीवन व्यतीत हो सकता है, ऐसा आपको प्रतीत होने लगेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिस इंसान ने कभी सोचा था अब मेरे जीवन में कोई नहीं आएगा,
उसी इंसान की जिंदगी में अब प्रेम की बारिश होने वाली है। आपका अकेलापन अब अंत होने वाला है। रातों की बेचैनी खत्म होने वाली है। जिस दिल ने सिर्फ दर्द सहा, अब वही दिल किसी की मुस्कान की वजह बनने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों बताते हैं प्रेम योग को मजबूत करने का उपाय। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएं। चंद्रमा उपाय, रात में चंद्रमा को देखकर जल अर्पित करें। शिव उपाय, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। प्रेम मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी चंद्र वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप 21 बार जरूर करें। इससे आपका प्रेम जीवन में श्री कृष्ण का बहुत ही ज्यादा प्रभाव मिलेगा और आपका प्रेम जीवन सक्रिय हो जाएगा और आप दोनों का मिलन हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।